एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बौद्ध साधु रहता था। उसका नाम धर्मपाल था, जो हमेशा से शांति और सहानुभूति के साथ जीता था। वह अपने छोटे से आश्रम में जीवन का अर्थ ढूंढ रहा था और लोगों को धार्मिक शिक्षा देता था। एक दिन आर्यन नामक एक युवक गांव में आया और धर्मपाल के आश्रम का दर्शन करने का मन बना लिया। आर्यन अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े वह ये हमेशा सोचता रहता था और धर्मपाल से साधना चाहता था। धर्मपाल ने आर्यन का स्वागत किया और उसे बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण बातें सिखाने लगा। आर्यन ने बौद्ध धर्म की सरलता और शांति भरी शिक्षाओं को बहुत ध्यान से सुना और समझा। धर्मपाल ने आर्यन से कहा, अब बेटा, शांति का मार्ग सीधा हृदय से जुड़ा होता है। तू अपने मन को शुद्ध कर और फिर तुझे सच्ची शांति मिलेगी। वे दोनों मिलकर रोजाना ध्यान और धार्मिक चर्चा में लग गए। आर्यन ने धार्मिक सिद्धांतों को अपना लिया और उसका जीवन बदल गया। उसने अपने असत्य और अहंकार को छोड़ दिया और एक नए आदर्शों की ओर बढ़ने का निर्णय किया। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ और गांव वाले धर्मपाल और आर्यन को सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करने लगे। लोग उनके चर्चाओं और शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे थे और उन्हें गुरु मान रहे थे। एक बौद्ध साधु की गरिमा में धर्मपाल और आर्यन ने लोगों को शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सत्य और सहानुभूति की महत्वपूर्णता सिखाई। एक दिन गांव में एक विवाद उत्पन्न हुआ जिसने लोगों को विभाजित कर दिया। धर्मपाल और आर्यन ने इस स्थिति को देखा और मिलकर लोगों को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि शांति और समरसता का मार्ग सिर्फ सच्चाई और सहानुभूति में ही है। उन्होंने लोगों को समझाया कि विवादों को हल करने के लिए धर्म और साहित्य का सही से अध्ययन करना चाहिए। धर्मपाल और आर्यन ने अपनी बौद्ध शिक्षाओं का अभ्यास करके लोगों को समझाया कि शांति का सच्चा मार्ग अपने मन को नियंत्रित करने में है। उन्होंने बताया कि सही और नीति पुरुषोत्तम का अनुसरण करने से ही विश्व शांति संभव है। धर्मपाल और आर्यन का संबंध गांव वालों के दिलों में बढ़ता गया और उन्होंने अपने आश्रम में और भी अधिक लोगों को धर्म और शांति की शिक्षा देने का निर्णय लिया। इस प्रकार धर्मपाल और आर्यन ने गांव को शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और लोगों को सच्चे धर्म का पालन करने की शिक्षा दी। उनकी गाथा आज भी लोगों को शांति की दिशा में मार्गदर्शन करती है और उन्हें सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, आप सभी को भगवान गौतम बुद्ध की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी कहानियां ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।